अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्या सोयाबीन खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, क्योंकि इस ताल्लुक़ से तकरीबन हर एक दूसरे शख्स के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या सोयाबीन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ तक मानना है कि सोयाबीन में सुअर की चर्बी शामिल होती है, यानी खिंजीर की चर्बी उसमें मिलाई जाती है। तो ये कहाँ तक सही है और क्या हम सोयाबीन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, आज हम इसकी पूरी तहकीक आपके सामने रखेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह से जब भी मैं दीनी पैगाम लेकर के आप तक पहुंचूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, सोयाबीन खाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, इस पे मैं गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको एक ऐसा तरीक़ा बता दूं कि अगर आपने इस तरीक़े को समझ लिया तो फिर आप मुकम्मल तौर से बिल्कुल आसानी के साथ ये बात समझ जाएंगे कि क्या जो चीज़ ज़मीन से उगती है उनमें से कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। यानी सिर्फ आप इस तरीक़े को जान लें, फिर उसके बाद ज़मीन से जितनी चीज़ें भी उगती है उन तमाम चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे कि कौन सी सब्ज़ी हमारे लिए हलाल है और कौन सी चीज़ ज़मीन से उगने वाली हमारे लिए हराम है। आप सिर्फ ये तरीक़ा समझ लें, मुकम्मल तौर से आपके समझ में बात आ जाएगी। आप ध्यान से मेरी बात को सुने और पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, वो तीन चीज़ें हैं, जिन तीन चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। और अगर ये तीन चीज़ें ज़मीन से उगने वाली नबातात में अगर शामिल है तो फिर वो चीज़ हलाल नहीं होगी, और अगर ये तीन चीज़ उस ज़मीन से उगने वाली सब्ज़ी में शामिल नहीं है तो फिर आपके लिए वो सब्ज़ी हलाल होगी, आप उसे खा सकते हैं। तो आखिर वो तीन चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर वो नबातात जो ज़मीन से उगती हो, अगर बसा औकात उसमें जहर मिली हुई हो, यानी उसमें कोई जहरीली चीज़ मिली हुई हो और वो ज़मीन से उगने वाली हो जिससे जहर बनाया जाता है, अगर वो चीज़ जो ज़मीन से उग रही है और वो जहरीली चीज़ है कि अगर इंसान उसे खाएगा तो फ़ौरन मर जाएगा, तो फिर ऐसी नबातात यानी ऐसी ज़मीन से उगने वाली चीज़ का खाना जायज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि हर वो चीज़ ज़मीन से उगने वाली अगर मुहलिक है, यानी इंसान अगर उससे खाएगा तो फिर खाने के बाद वो बीमार हो जाएगा, खाने के बाद उसके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, खाने के बाद उसे परेशानी लाहिक हो जाएगी, तो फिर ऐसी ज़मीन से उगने वाली चीज़ का खाना जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ है ऐसी नबातात यानी ऐसी ज़मीन से उगने वाली कि जिसके खाने के बाद नशा आ जाए, यानी नशा आवर चीज़ जो ज़मीन से उगती है जिससे नशा बनाया जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ ज़मीन से उग रही है जिसमें नशा हो तो फिर ऐसी चीज़ का खाना जायज़ नहीं है। तो अगर ये तीनों चीज़ें ज़मीन से उगने वाली सब्ज़ी में शामिल है, यानी वो जहरीली है या फिर वो मुहलिक है यानी बीमार करने वाली चीज़ है या फिर वो नशा लाने वाली चीज़ है, तो फिर ऐसी चीज़ों का खाना जायज़ नहीं है। लेकिन ज़मीन से उगने वाली हो और अगर ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल नहीं है तो फिर ऐसी सब्ज़ी का खाना जायज़ है, ऐसी ज़मीन से उगने वाली चीज़ का खाना जायज़ है, कोई कबाहत नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। और इस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं कि सोयाबीन के बारे में आप जान लें कि ये भी ज़मीन ही से उगती है। ये एक दाना है जिस दाना से तेल को मशीन के ज़रिए निकाल लिया जाता है, फिर वो खोखला उसका जब बच जाता है तो फिर उस खोखले को मशीन के ज़रिए उसे बड़ा किया जाता है
और फिर उसका नाम सोयाबीन दे दिया जाता है और हम और आप हज़रात उसी को सोयाबीन कहते हैं और उसी की हम सब्जी बनाते हैं। तो आप देखें कि जिन 3 चीज़ों को मैंने अभी बताया, क्या वो 3 चीज़ें सोयाबीन में शामिल है या नहीं है? यानी सोयाबीन क्या वो जहरीली है, उसमें जहर मिला हुआ है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में सोयाबीन बनता है, बहुत सारे लोग खाते हैं और कोई भी शख्स सोयाबीन खाने के बाद नहीं मरता है। इससे पता चला कि सोयाबीन में कोई जहरीली चीज नहीं है। और दूसरी चीज मुहलिक यानी हलाक करने वाली, बीमार करने वाली। तो आप देखें कि क्या सोयाबीन में कोई हलाक करने वाली चीज मिली हुई है? क्या सोयाबीन जमीन से उगने वाली है और वो हलाक करने वाली है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने भी खाया है, हमने भी खाया, बहुत सारे लोगों ने खाया है और कोई भी शख्स सोयाबीन खाने के बाद हलाक नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि नहीं, सोयाबीन में हलाक करने वाली चीज नहीं है, तो फिर सोयाबीन का खाना जायज है। और तीसरी चीज देखें कि क्या सोयाबीन में कोई ऐसी चीज है जिससे नशा आ जाए, यानी सोयाबीन खाएं और खाने के बाद हम बेहोश हो जाएं, हमें नशा आ जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। सोयाबीन बच्चे भी खाते, बूढ़े भी खाते हैं, औरतें भी खाती हैं, लेकिन किसी शख्स को भी नशा नहीं आता है। तो आप कहेंगे कि सोयाबीन ये नशा लाने वाली चीज नहीं है। तो ये जान लें कि सोयाबीन में जब ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर सोयाबीन का खाना जायज है, हलाल है, कोई कबाहत की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि सोयाबीन में खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, उन्हें सोयाबीन की हकीकत पता ही नहीं है कि सोयाबीन को किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है या सोयाबीन को जमीन से उगाया जाता है, उसे इसकी तहकीक मालूम ही नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सोयाबीन में खिंजीर की चर्बी मिली हुई है, उन्हें सोयाबीन की हकीकत पता नहीं है। मोहतरम सामिन हाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।